सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, राम रतन महाराज जी की बीतक का प्रसंग चल रहा है और चौथी लहर शुरू हुई है कि कैसे दोनों माता पिता उनको छोड़ गए और कैसे उनको माता का दबाया हुआ धन प्राप्त होता है और उनकी जीवन की गाड़ी थोड़ी धक्के में आगे बढ़ती है और बड़े प्रेम से बढ़ने लग जाती है। तो इन सभी प्रसंगों में जो आज के प्रसंग हुए हैं, हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमारे जीवन में भी उस इन सब से कोरिलेशन होता है। किसी की भी परमहंस की हम बीतक पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उस बीतक में हम स्वयं को भी देख रहे होते हैं। बीतक के कई प्रसंग ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में भी घटित हुए होते हैं। तो सुंदर साथ जी, चलते हैं इसी मंथन पे आगे की तरफ। संगीता दीदी आप आइए। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बुआ उसी जगह लेकर के पहुंच गई हमको तत्काल। कुंडी बंद करी बाहर की, जब खोदा तो निकला माल। 1500 रुपए से छोटा भरा हुआ था एक घड़ा। बुआ अति विभोर हो उठी, मैं भी खुश हो उछल पड़ा। इतने दुख देखे थे महाराज जी ने, फिर उनको बुआ बुआ के कहने पर वो जगह खोदी तो वहाँ 1500 रुपए, बहुत खुशी हुई। तो हमको राजी महाराज ने अखंड का धन दिया है, तो हमें भी बहुत खुश होके आगे बढ़ना चाहिए। प्रणाम जी दीदी, मेरे को समझ नहीं आ रही। नहीं, प्रणाम जी, बिल्कुल आपने अपने मन के भावों से चाहे जोड़ा है कि किस प्रकार से कठिन समय में महाराज जी को वो धन मिला और उनकी थोड़ी सहायता हुई। ऐसे ही कठिन समय पे राज्य ने हमारे लिए वाणी की दौलत जो है हमें दे रखी है, जो हमें कठिन समय से बचाती है और हम आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। वर्षा जी आप आएंगे। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी प्रणाम महाराज जी। जी की बीतक, वैसे तो महाराज जी की सारी बीतक मतलब प्रेरणादायक है, लेकिन महाराज जी की इस बीतक से ये भी पता चलता है कि जैसे विकट परिस्थितियां थी, उनके माता पिता का धाम गमन हो गया तो वे संसार से विमुख हो गए, लेकिन जब थोड़ा उन्हें पैसा मिला, उनका विवाह हो गया, तो भी उनका मन संसार में नहीं लगा। वो तब भी उन चीजों को, सांसारिक बंधनों को अपना बंधन ही समझते थे और सोचते थे कि भाई कैसे इनसे पीछा छूटे। जैसे कि मतलब उसमें अभी चौपाई आपने लास्ट में पढ़ी है कि भाई गाड़ी लाइन पर थी अपनी, बस धक्के की दे रही थी। महाराज जी इंतजार ही कर रहे थे कि कब मतलब कोई अवसर मिले तो मैं ये बंधनों से अपना पीछा छुड़ा के और परमात्मा की राह पे निकलूं। और एक बात ये भी समझ में आती है कि जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, उसे संसार के बंधन अच्छे नहीं लगते। महाराज जी के साथ तो जैसे विपरीत परिस्थितियां थी जैसे, लेकिन यदि हम देवचंद्र जी महाराज की देखें, अभी तक तो बचपन में उनको तो माता पिता का सानिध्य भी मिला, उन्हें इस तरह की किसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो घर बार को छोड़कर परमात्मा की खोज में निकल गए। और उन्हें यही सताता रहता था कि भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मेरा भरतार है, कोई मुझे बता दे। तो वो उस छोटी सी आयु में भी घर को छोड़कर निकल गए। मतलब संसार के सुख हो या दुख हो, ब्रह्म सृष्टि को संसार के सुख और दुख जो है अपने बंधन में नहीं बांध पाते। मुझे तो यही समझ में आता है। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही। और कोई सुंदर साथ अपनी तरफ से आएंगे? शशि दीदी आप कुछ बोलेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। एक तो माया में बुआ आ गई उनका साथ देने के लिए, और दूसरा फिर अंदर से उनको मतलब कि परमात्मा की तरफ भी लगन लगी रही। राज जी महाराज दोनों तरफ से अपने ब्रह्म सृष्टि पूरा ध्यान रखते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रतिभा दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैंने थोड़ा सा ही लास्ट का सुना है। भाव तो ये कि जहाँ लगन हो, चाह हो, तो राज जी उनको अपने आप ही संसार से निकाल करके अपनी अपनी तरफ लगाते हैं और रास्ता दिखाते हैं। और उनकी संसार में आसक्ति शुरू से ही नहीं थी, इसलिए राज जी ने उनको अपनी कई कठिन परिस्थितियों से निकाल करके अपनी तरफ उनको आकर्षित करा और वो
बहुत बड़े संतों के, परमहंसों की, हमारे लिए अपनी राह दिखा करके गए हैं। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हरीश भाई जी, आप क्या बोल पाएंगे जहाँ पर आप हैं? हरीश भाई जी हैं कि नहीं है? नहीं है, वो नहीं है। वो विमला नहीं आ पाए। हाँ जी, वो मुझे लगता नहीं आ पाएंगे। हंसा बहन, आप कुछ बोलिए, आप बताइए। प्रणाम जी दीदी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। अब महाराज जी की पितक से मुझे भी ये समझ में आ रहा है कि देखो उनका जो बुआ मिली तो उन्होंने जो बचपन में इतना दुख देखा था, लेकिन परमात्मा किसी किसी तरह अंदर बैठ के प्रेम, देखो अपने बेटे से भी ज्यादा प्रेम करने लगी वो बुआ, और उनको एक सहारा मिला, एक सहारा मिला। और जब शादी कर दी उनकी, तो महाराज जी ये नहीं भूले थे, उनको ऐसा नीरस लगता था, वो ये नहीं भूले थे कि जब पिताजी के साथ जो जाते थे ना, उस समय वो मंदिर में रामायण सुख सागर का पाठ होता था, तो उन्होंने वो रामायण पाठ सागर का पाठ करते वो कर दिया था, कंठस्थ कर दिया था। तो जब माया में भी रहे, पत्नी के साथ रहे, जो भी उनको माया जो घर पे आ गई, फिर भी वो मन से चाहते थे कि दूर हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते थे। और ये कंठस्थ किया हुआ जो तब तो तारतम उनको मिला नहीं था, वाणी मिली नहीं थी, फिर भी जो ज्ञानों से, जो भक्ति के मार्ग से, जो सत मार्ग पर ले जाने वाला कुछ मिला था, तो रामायण सुख सागर था। तो उनको पढ़ के वो कंठस्थ था, तो उनको अंदर से रटते रहते थे, उसका पाठ करते रहते थे। तो वैराग और ये सामग्री उसके अंदर तो एकत्रित हुई थी, तो उनको ये संसार बिल्कुल नीरस लगने लगता था, नीरस लगा था, लेकिन फिर भी वो माया को इतनी जल्दी से नहीं छोड़ा उन्होंने, कि अंदर से वो रटते रहते थे और बाहर से वो दिखावा नहीं करते थे कि ये माया मुझे लगी है। अंदर से, चाहे अंदर से नफरत करते हैं, ऐसे हमें भी यही सीख मिलती है कि हमें किसी को नहीं छोड़ना है, लेकिन अंदर से इतना प्यार भी राज्य के अलावा और किसी को करना भी नहीं है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। रंजना, आप आओगे? रंजना। प्रणाम जी दीदी। दीदी मैं नहीं आज सुनूंगी दीदी। क्यों, क्या हुआ? बस ऐसे दीदी, बस थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। तब भी कुछ बोलो तो क्या हुआ? तबीयत तो अलग है, थोड़ा बोलो, जो भी तुम्हें समझ में आए देखिए, शॉर्ट में बोल लो। मैं अभी थोड़ी देर में फिर दोबारा बोलती हूँ। अर्चना दीदी, आप कुछ बताएंगे? प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। मैं अभी सुंदर साथ ने बोला, बहुत बढ़िया बोल लिया, सुना मैंने, बिल्कुल वही भाव मेरे थे। सही बात है, अंदर से देखिए निस्बत है या रूह है, तो देखो चाहे वो एक चुपई आती याद नहीं आ रही, नजर तहाँ निदान, चाहे अभी अपने वाणी नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है, फिर भी उनका ध्यान हमेशा भगवान की तरफ, परमात्मा की तरफ रहा। अभी उन्होंने अपने इस लहर में पढ़ लिया कि पूरी रामायण तक उन्होंने कंठस्थ कर ली, याद कर ली, क्योंकि पूरा ध्यान गृहस्थी में नहीं होके परमात्मा की तरफ उनका ध्यान लगा हुआ था। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साहब जी, देखिए वाणी का अवतरण हो चुका है महाराज जी से काफी पहले, है ना। वाणी तो शिरडी साहिब जी के समय पे ही आ गई, वाणी का अवतरण हो चुका है। हाँ जी, महाराजा छत्रसाल जी जागनी कर रहे हैं, लेकिन महाराज जी अभी परम धाम की किसी भी रूह से उनका मिलन नहीं हुआ है सुंदर साहब जी, है ना। उनके पास वाणी नहीं है, मतलब, है ना, अभी उन तक वाणी नहीं पहुंची है, उन तक अभी जागनी का कुछ भी नहीं पहुंचा। जबकि महाराजा छत्रसाल जी, केसरबाई, ये सब तो शिरडी साहिब जी के बाद सब लोग जागनी कर ही रहे थे, और बातूनी रूप से तो हमेशा इंद्रावती जागनी करती ही रही है, उनके ऊपर ही जिम्मेदारी रही है। लेकिन सुंदर साहब जी अभी देखिए, अभी उनका किसी से मिलन नहीं हुआ। महाराज जी का न वाणी उन्होंने देखी है, जो प्रचलित है वाणी समझ लीजिए तब भी उतर चुकी थी, लेकिन अभी संसार में प्रचलित नहीं हुई थी कि एक कॉमन व्यक्ति जो है उस वाणी को पढ़ सके। अभी तो उस वाणी हमारे बीच में भी जब भी आ गई थी, तब भी जो है रुमालों में ढकी रहती थी और पढ़ी नहीं जाती थी। तो सुंदर साहब जी उस समय तो वाणी बिल्कुल भी पढ़ी नहीं जाती थी, वाणी का विस्तार ही नहीं था। तो इसीलिए वाणी का विस्तार न होने के कारण ही महाराज जी परमधाम की रूह इस दुनिया में आई है, जबकि उसी के लिए वाणी आई है।
आप देखिए ना, वाणी आई किसके लिए? परमधाम की रूहों के लिए तो आई है, लेकिन अभी महाराज जी को वाणी नहीं मिल रही है। उनको रामायण सुख सागर के साथ अभी तो उनका जो है रामायण सुख सागर से उनका धीरे धीरे मन में जागृति हो रही है, उनके हृदय में वाणी के करीब अभी तक नहीं आए हैं। तो सोचिए जो परम धाम की रूह है, जिसके अंदर वैराग रामायण को पढ़ने से भी पैदा हो सकता है, क्योंकि वो पहले से ही दुनिया के प्रति वैरागी होती है, दृष्टा बनकर इस खेल को देखने आई हुई होती है। इसलिए रामायण सुख सागर मिलने पे भी उनके दिल में जो आग जल रही है वो वैराग्य की जलना शुरू हो गई है, जबकि अभी तारतम वाणी तो उनको मिली नहीं है और कोई सुंदर साथ से भी उनका मिलन नहीं अभी तक हुआ है। और मुझे तो एक बात और लगती है कि हर परमहंस शादी नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी शादी जरूरी ही होती है। आप अगर शुरू से देखें, धनी देव चंद जी भी शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी भी शादी हुई। मेरा ठाकुर भी शादी नहीं करना चाहते थे, उनकी भी शादी हुई। और महाराजा छत्रसाल जी तो जब जागृत हुए, इससे पहले से ही उनका विवाह हुआ था, उनकी तो 3 रानियां थी। आगे अगर चले तो महाराज जी भी शादी अभी तक में आनंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन दुनियावी बंधनों में हमारे रिश्तेदार ही हमें बांध देते हैं और फिर हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी का बोझ आ जाता है। इस जिम्मेदारी को अब तुम पूरा करो। पहले तो हम चाहते नहीं उस जिम्मेदारी को लेना, वो जिम्मेदारी हमें दे दी जाती है और फिर उससे हमें बांध भी दिया जाता है कि अब इस जिम्मेदारी को तुम पकड़ लो और इस जिम्मेदारी को तुम निभाओ। तो महाराज जी की यहीं पे ही अपने मन में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि वो इस जिम्मेदारी को जो उनके ऊपर डाल दी गई है, चाहे उन्होंने अपने दिल से इस जिम्मेदारी को नहीं लिया था, लेकिन उनके ऊपर सामाजिक तौर पे वो जिम्मेदारी आ गई पत्नी और बच्चों की, तो वो इस जिम्मेदारी को छोड़े कि नहीं छोड़े। मन तो छोड़ने का है, लेकिन समाज की परंपरा ये कहती है कि ना छोड़ो। तो इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट उनके दिल में चल रहा है कि कैसे कोई कारण बने कि मैं इस बंधन से छूट जाऊं और आगे की तरफ बढ़ूं। तो सुंदर साथ जी, कोई भी परमहंस जिनकी भी बीतक हम लोग पढ़ते हैं, तो ऐसा ही उनकी बीतक में आता है कि वो विवाह करना नहीं चाहते, लेकिन धनी ने हर अपनी परमधाम की रूह को माया के बंधनों में बांधकर उसको सब कुछ अनुभव कराया है। पहले वो हर तरह के बंधनों में बांध ही देते हैं, फिर उससे हमें जो है हमारी परीक्षा की घड़ी होती है कि हम उससे कैसे छूटेंगे। अब महाराज जी देखिए कैसे छूटेंगे। हम लोगों के साथ भी ऐसे ही जीवन में होता है कि हमारे भी रिश्तों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल दी जाती है, उस जिम्मेदारियों को हम जीवन पर्यंत निभाते हैं और उससे निकलने की कोशिश भी करें तो भी निकल नहीं पाते हैं। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? विमला दीदी आप कुछ हाँ वर्षा आप कुछ कह रहे हो? दीदी इसमें ये भी एक बात है ना कि जैसे भाई परमधाम की रूह है वो सांसारिक बंधन में नहीं बंधना चाहती, लेकिन राज्य उसे वैवाहिक बंधन में बांध देते हैं, तो फिर उसके बाद वो रूह जो है वो रहनी करके दिखाती है। जैसे वाणी में भी चौपाई आती है ना, जल में नहाइए कोरे रहिए, तो वो गृहस्थ जीवन में होते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करती है। तो ये भी मतलब हम लोगों को सीख मिलती है कि जिस तरह से हमारे परमहंसों ने ऐसे करके दिखाया कि वैवाहिक बंधन होते हुए भी उन्होंने उस बंधन को नहीं माना और परमात्मा की तरफ ही वे अग्रसर होते रहे। तो हमें भी मतलब उस तरह का ही अनुसरण करना चाहिए। भले ही हम गृहस्थ का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन हमारा आचरण जो है वो ब्रह्मचर्य का हम पालन कर सकते हैं। ये हमारे परमहंसों ने चल के दिखाया कि बंधन होते हुए भी उस बंधन से अलग रह के दिखाया। थोड़ा मुझे लगता है कि शायद राज्य इस तरह से भी ये दिखाते हैं ताकि हम जैसे सुंदर साथ को उससे कुछ सीख मिल सके और हम रहनी में आ सके। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बबीता दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसा तीसरे ब्रह्मांड में आए, उन्होंने कहा कि हमने तो एक खेल देखा ही नहीं है, हम तो ये देखना खेल, हम तो ये वाला खेल देखना चाहते हैं। तो शादी तो होनी जरूरी है, पूरा खेल दिखाना तो जरूरी है, नहीं तो फिर जाकर कहेंगे कि ये वाला तो हमने खेल देखा ही नहीं। अब तो पूरा खेल दिखाना है परमात्मा को, और खेल में से फिर उन्हें पूरा खेल दिखाकर पूरी जागनी करके निकालना है, जिससे दोबारा इच्छा ना हो खेल देखने की। तो सभी परमहंसों की पकड़ पकड़ कर शादी कर दी जाती है? हाँ जी, यही है। आज जो उनका जीव था, मतलब इतना हमारा जीव
संसार में आता है, इतना वो जीव पवित्र नहीं होता, इतना उसे कष्ट मिलते हैं, फिर उसे परमात्मा उन कष्टों में को निकालता है और फिर उनकी रहनी सही बनती है कि ये मतलब अब तो नहीं भटकते हैं। इतने कष्ट होने के बावजूद भी उन्होंने अपने धर्म पर चलते रहे, एक किसी की बाली तक भी नहीं तोड़ कर खाई, भूखे रह लिए, पर उन्होंने किसी का कोई गलत काम नहीं करा, कोई मतलब किसी से कोई रोटी मांग कर नहीं खाई, या किसी के खेत में तो तोड़ कर नहीं खाई, या कोई मतलब कुछ गलत काम नहीं करा, कहीं से चोरी करके नहीं खाया, फल फूल भी नहीं तोड़ा उन्होंने। तो उनके जीव को कितना होकर आज जैसे जैसे उनके जीव को परखते रहे, उसके बाद परमात्मा उनका सहारा बनते रहे कि बुआ सहारा बन कर आ गई, कभी कोई सहारा बन के आ गया। चलो ताऊ जी इतने खराब थे, ठीक है, एक बंदरी बन के आ गया, वही रोटी उठा कर ले गया उनकी। जैसे उन्होंने रोटी बनाई, अब तक पता नहीं कैसे कैसे लेकर उन्होंने रोटी बनाई, भूखे थे प्यासे थे, चलो भाई खाना खाएंगे दोनों भाई, और पेड़ पे के नीचे ले जाकर रख दिया, चलो भाई हम दूसरे भाई को बुलाने लगे, चलो खाना खाएंगे, तो और नहीं कोई तो बंदर ही आकर ले गया। तो ये सब क्या है? और जब उनका जीव बिल्कुल ही राज जी ने बिल्कुल ही परख लिया कि ये माया में नहीं है, माया से बिल्कुल निकाल दिया उन्हें, उसके बावजूद उनके घर में ही दबा हुआ माल मिल गया, घड़ा मिल गया, उस घड़े से उनकी सहायता होगी, फिर उनकी शादी भी होगी, वो बनती रही। ऐसे ही हम सबके साथ है, जो हमारा जीव है ये संसार में लगा हुआ है, तो उसे तो कष्ट मिलता ही रहेगा ना। क्यों हमने क्या क्या कहा, हम तो दुख का खेल देखना चाह भाई, देखो अच्छी तरह, जब ये जीव बिल्कुल खरा उतरेगा रहनी पे, तभी इस पर परमात्मा बैठ कर और वो उसकी जागनी होगी तो परमात्मा में लगेगी, नहीं तो इतना वो संसार में लगती रहेगी। अब जैसे वाल्मीकि जी थे, वो कितने बड़े होते कि भाई उसको लूटते थे, खसोटते थे, मार देते, अपनी गृहस्थी चलाते थे। कोई संत आए, उन्होंने संत ने कहा कि भाई तुम ये किसके लिए कर रहे, अपने घर वालों से पूछ भी आओ, क्या ये तुम्हारा साथ भी देंगे? जब तुम ये इतने गंदे काम कर रहे हो, जब तुम इसे भुगतोगे, क्या तुम्हारा साथ देंगे? तो उसने कहा नहीं, तुम तो चले जाओगे। नहीं, मैं पेड़ के साथ बांध कर चले जाऊँ ना, पेड़ के साथ में बांध दिया वाल्मीकि जी ने। तो फिर वो घर गए, बच्चों से कहा, पत्नी से कहा, मतलब सबसे जो भी उनके परिवार में थे, कि भाई मैं किसी को लूट कर ला रहा, खसोट कर ला रहा, किसी को मार रहा, किसी का कत्ल कर रहा, कुछ भी कर रहा, और मैं तुम्हारे लिए धन इकट्ठा कर ला कर तुम्हें दे रहा, तुम्हें सुख सुविधा दे रहा, अगर मुझे इसका दंड मिलेगा तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? उन्होंने कहा, सबने कहा था कि नहीं, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, वो तुम्हारा फर्ज है, तुम कैसे ला रहे भाई, तुम कैसे ला रहे, लूट खसोट कर ना लाओ, तुम कमा कर ले आओ, हम तो वो खाएंगे, पर हम तुम्हारा इस काम में साथ नहीं देंगे। तो वाल्मीकि जी आके उन्होंने संत को खोल दिया, फिर उन्होंने परमात्मा का नाम लिया। उन्होंने कहा, भाई मुझे कुछ नाम बताओ परमात्मा को। उसने कहा मरा। तो उसने मरा 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 बोलते बोलते उसके मुख से राम राम निकलने लगा, कि मतलब जो मेरे अंदर शैतान था वो तो गया मर, और उससे फिर राम राम निकलने लगा। फिर उसने रामायण आने से पहले, राम पैदा होने से पहले उन्होंने सारी रामायण लिख दी थी उसके बाद। तो यही हमारे साथ है, जैसे हम संसार में आए हैं, तो ये जीव है, तो ये उसे जीव को भी परमात्मा परखते हैं, और कष्ट देते हैं, और कष्ट देते हैं। देखो ये अपनी रहनी कैसी बनाता है। जब वो जीव पवित्र होता है तो आत्मा से बैठते, फिर परमात्मा अपनी शरण में ले लेते हैं, फिर उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। कोई उसका कुछ बिगाड़ना भी चाहे तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, परमात्मा उसके साथ है। उससे पहले वो उसके जीव को, जैसे घड़े को बनाते हैं कि भाई घड़ा बना रहे हैं, कि अंदर से हाथ लगा लिया उसने बनाने वाले ने, और उसे बाहर से ठोकते भी रहते हैं। तो ऐसे ही उसे जीव को पवित्र, पहले तो माया मांगता है, पूरी माया देखता है, उसके बाद जब वो जीव पवित्र होता है तब उससे परमात्मा अपनी शरण में लेते हैं। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर जब परमात्मा की मेहर होती है, उससे पहले भी परमात्मा की मेहर होती है कि उस पर इतने कष्ट आते हैं, और फिर भी वो उन कष्टों पर निकल जाता है, पर गलत कुछ नहीं करता। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रीति, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी।
प्रणाम जी। अरुणा दीदी प्रणाम आप कुछ जी। कह रहे थे? हाँ जी, अरुणा दीदी पहले आप कुछ कह रहे थे, आप कहिए, फिर प्रीति कह लेगी। हाँ, मैं तो यही ध्यान आया, वो बंदर वाली बात ध्यान कराई ना अभी इन्होंने, कि बंदर रोटी उठा के ले गया, तो उसके साथ साथ मन में यही भाव आ रहा है कि हम ताऊ जी के लिए अभी तक जो बुरा सोच रहे थे, मैं भी सोच रही थी कि बुरा नहीं सोचना, कि लीला ही शायद राजीव राय ने कोई ऐसी रची, ताकि वही बात है, जैसे अभी कुम्हार का उदाहरण दिया जाता है, कंचन बनने के लिए 100 बार अग्नि में तपना पड़ता है, तो ये तो रतन निकले अपने महाराज जी। तो मतलब हमें मन में मतलब उनके लिए भी अब बुरा भाव नहीं आना चाहिए, होनी थी लीला थी जो राजीव राय करवा गए, ऐसा मेरे मन में आया। प्रणाम जी। प्रणाम और जी। एक बात और है, परमहंसों की बात आ रही है कि शादी करवा दी गई, वो पुरानी बातें थी, माँ बाप पूछते तक नहीं थे, रिश्तेदार पूछते नहीं थे, शादी कर दी, मंगनी कर दी, अपने आप हो जाती थी, ना लड़की लड़का। आज की डेट में क्या परमहंस नहीं है जिन्होंने शादी नहीं करी? क्या वो परमहंस नहीं है? अपना एग्जाम्पल एक राजन स्वामी का तो सामने ही है, और बाकी और आप लोग बताइए, कई होंगे अब तो, महाराज जी विंध्याचल जी हैं और कई होंगे, और कोई सुंदर साहब को पता हो तो वो भी बताए कि ये परमहंस अपने निकले हैं, जिनको वाणी शायद पहले जुड़ गए, वाणी से मिल गए। हाँ, तो राजन विवाह स्वामी को भी नहीं वाणी किया। बाद में मिली है, वाणी तो बाद में, राजन स्वामी को भी बाद में मिली है, पहले वो भी दूसरे धर्म में ही थे, है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रीति आप कुछ कह रहे थे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। जो पीयू जी की प्यारी रहे वो 14 तबक से न्यारी, एक धनी को याद रखे भूले दुनिया सारी, उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं। तो राज जी महाराज तो धनी जी की लाडली रूह थे, तो वो माया के बंधन में कैसे बंधते? कोई भी माया का बंधन राज जी महाराज को बांध नहीं, गुरु महाराज को बांध नहीं सका। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चंदन दीदी आप आइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। वाणी में कहा है ना, राह अत्यंत बारीक और बारीक से भी बारीक। तो ये कैसा रास्ता है? इस रास्ते को कोई भी इसका भेद नहीं पा पाता, कोई भी इसे समझ नहीं पाता। वही बात है, आंकड़ी अंतर्यामी की कभू ना खोली किन। क्या समझेगा कोई? क्या ये आंकड़ी खोल ली जा सकती है? इस रास्ते को समझा जा सकता है? क्योंकि रास्ता जाहरी भी चल रहा है, बातूनी भी चल रहा है, दोनों लीलाएं तो चल रही है ना। बातूनी लीला नहीं है, लेकिन जाहिरी तौर पे लीला तो चल रही है ना। बातूनी में तो वो घड़ा जा रहा है ना, तो जाहिरी में कितना ही दुखदाई लीला है उनकी जीवन की। जो भी सुन रहा है कह रहा है जी हम तो द्रवित हो गए, हमारी आंखों में आंसू आ गए, हम तो, लेकिन बातूनी में तो स्वयं खुद प्रकट है ना। अगर जाहिरी लीला जैसी मर्जी दुखदाई थी, बातूनी में देखो, जाहिरी में भी वो बिन माँ का बच्चा था, बिन माँ का मतलब अनाथ, लेकिन क्या वो, अगर हम गहराई में देखें, क्या वो स्वयं नहीं प्रकट हो गया? किसके रूप में प्रकट हो गया? खुद भुआ के रूप में प्रकट हो गया। इतना लाड प्यार, इतना स्नेह, इतना दुलार, ऐसी ममता में छाया, ऐसा ऐसा ममता में आंचल है। अगर एक तरफ चाचा ताऊ छोटे से बच्चे के जान के दुश्मन थे, तो दूसरी तरफ वो किसी की आंख का तारा भी तो था, किसी का राज दुलारा भी तो था, है, जो अपनी हैसियत से बढ़ के दिन रात उनकी सेवा भी करता, ध्यान भी रखता और मदद भी करता। तो क्या समझ आती? वही समझ आती जो भी बहन कह रही थी कि वो अंदर हाथ रख लेते और बाहर से ठोकते। तो सतगुरु धनी कुमारी तो है, हमें घड़ी तो रहे हैं, घड़ी रहे हैं, कैसे घड़ रहे हैं? बाहर की माया की दुनिया की, तो हमारा ऐसा हो जाएगा, भक्त का ऐसा हो जाता है कि बहुत ही कष्टों भरा जीवन है, लेकिन अंदर से वो स्वयं भक्त के अंग संग इतना साथी और सहारा बन के खड़े रहते हैं। क्या भक्त में भगवान कोई कमी रहने देगा क्या? जिस भक्त पे भगवान की नजर आ गई, भगवान की मेहरे नजर हो गई,
तो वो तो उसमें कोई कमी नहीं रहने दे, क्योंकि वो खुद पूर्ण है। पूर्ण पूर्ण ही तो, पूर्ण को ही तो पता है पूर्णता ही क्या होती है। तो ऐसा ऐसा ठोक के कहते महाराज जी कहा करते थे कि सतगुरु वो होता जो तुम्हारे रोम रोम से अवगुण निकाल दे। यहाँ तो बच्चे में अवगुण नहीं थे, यहाँ तो इतना पता था कि ये बच्चा चुना गया, हमें यही तो दिख रहा है कि ये बच्चा चुन लिया गया। तो कुमार कैसे इसे घड़ रहा है, घड़ने में वो बाहर से इतना गढ़ते गढ़ते उसको परिपक्व कर रहा है, बाहर से कैसे संग और सहारा दे रहा है, और संग और सहारा देके कितने ही अनेकों अनेक रूप उसने धारण किए। उसे जब उस पे कोई भी विपदा आई, कैसे उस पे अनेकों अनेक रूप धारण किए। और फिर दुनिया में है, दुनिया में उसे पालने पोसने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, बुआ के रूप में आ गया। एक ना वो भजन सा नहीं कहता, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो भगवान ने बुआ को भी चुन लिया माँ के तौर पे, बुआ के रूप में जो खुद दी, लेकिन बाहर से तो तन चुना गया ना, उसी से तो सेवा ली गई ना। तो देखो परमात्मा की लीला को, परमात्मा के भेद को कोई भी नहीं पा। तभी तो हमें ये खेल समझ नहीं आता। हमारे साथ बाहर से कुछ और आता है, हमारे से अंदर से परमात्मा कैसे हाथ रख के बचा रहा होता है। ये तो हर के जीवन का वो है, पूरा ठोक ठोक के वो गढ़ देता है। फिर क्या देखने में आता है भाई, देखने में आया खजाना तो भीतर, ढूंढ रहे हैं हम बाहर। यही सबकी कहानी है, खजाना तो भीतर, सब कुछ घर के आंगन में तो गड़ा पड़ा था। 1500 रुपए, कितना खजाना। और बच्चे एक एक अन्न के दाने के लिए, देखो परीक्षा में और उसमें एक एक अन्न के दाने के लिए तरस रहे थे। तो क्या समझ आया, इस घट में ही घाट है। इस पूरे प्रकरण से ये समझ आता है, कहते वो वाणी में कहती खोजी खोजे बाहर भीतर, तो वो अंदर बैठा आप कुछ ऐसा है जिसका भाव यही है। तो घट में ही तो घाट है, लेकिन हम कहानी गया, हमें मूर्ख मूड अज्ञानी है क्यों है हम, क्योंकि हम बाहर धक्के खा रहे हैं। और अगर महान पुरुषों ने कहा तो उनका तो एक ही कथन है, सभी महान पुरुषों की एक ही राय है। वो क्या कहते हैं, वो क्या समझाते हैं, क्या दर्शाते हैं? वो कहते हैं भीतर वड़ के देख ले प्राणी, लाल भरे अनमोल। लाल कहाँ है, खजाना कहाँ है? यहाँ खजाना कहाँ था, घर के आंगन में। और हमारे खजाना क्या है, इस काया के अंदर ही। पर हम खोज बाहर कर रहे हैं ना, भीतर नहीं ना कर रहे, अपने अंदर नहीं ना कर रहे। तो अगर अंदर खोज करेंगे तो इस घट में घाट दिखेगा। क्यों, क्या कृष्ण की बांसुरी आज भी उस घाट पर नहीं बज रही? बज रही है, बांसुरी तो आज भी बज रही है, संदेशे तो आज भी मिल रहे हैं। भाई आज पर गोपी कहाँ है? पहले की गोपी जो थी उसकी चित्तवृत्ति तो वही थी जहां उसका धनी था। आज की गोपी का है, आज की गोपी तो मन रूपी इंद्रियों के रूप में बाहर भटक रही है। थोड़ा इसलिए बहुत ही बारीक है। घूम हम बाहर रहे हैं, खोज हम बाहर रहे हैं, और दोष देते हैं कि जी हाँ कब से लग रहे, हम तो ये भी करें वो भी करें वो भी करें। पता नहीं, खुद को पता नहीं, तभी तो कहा खोज करो पुरुष पूरन, सतगुरु चरण का आसरा। कौन बताएगा मुंह मोड़ना है, कौन बताएगा असल दिशा, असल मंजिल किस दिशा की ओर है? लेकिन हमारी दिशा गलत, हमारी खोज गलत, हमारी खोज का ढंग गलत, तभी तो इतना समय। तो कहते खेल को खत्म करो, खेल को बंद करो, बहुत देर होगी, पिया जी माफ करो।
खेल खत्म पिया जी ने नहीं करना। खेल तो अपने ही बस में है, अपने ही। आज मन पकड़ा जाए, आज खेल खत्म। जिसका मन उसके बस में है। अब झंडू दत्त का जैसे जैसे हम देखेंगे कैसे वो मन पकड़ा। झंडू दत्त का खेल तो खत्म ही था, मायावी खेल एकदम ही खत्म था। जिसका मायावी खेल खत्म, माया का खेल खत्म, इस दलदल से बाहर, तो भाई उसे तो धनी खुद ही, या तो धनी खुद उसमें विराजमान हो जाएगा, या धनी का हुक्म उस पे काम करता ही चला जाएगा। अगर हम, लेकिन हम माया में, माया से आकर्षित है। हमारा सारा का सारा आकर्षण हमारे में माया की ओर है। फिर माया के बारे में तो कहा ही जाता है, माया ऐसी ठगनी और जगत रही लिपटाए, जो या कोई सेवा करे ताको ही ये खाए। माया की तरफ, माया ना छलनी, छल रूपनी क्यों कहा गया है? अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, इसकी ओर खींचे चले आते हैं। जैसे लोहा चुंबक की ओर खींचा चला नहीं जाता। मन, सत की बात नहीं हो रही यहाँ पे, मन की बात हो रही है। मन ही माया की तरफ आकर्षित होता है, और माया के आकर्षणों में, प्रलोभनों में ऐसा मन, जैसे एक होता ना दलदल में अगर कोई धंस जाए तो भाई अगर कोई निकालने वाला ना हो, खुद निकलना मुश्किल। माया का भी कुछ ऐसा, या तो इसकी तरफ आकर्षित ना हो, अगर आकर्षित हो गए तो भाई निकलना कितना मुश्किल है। अब जीव है, जीव ना समझी में चलेगा है, तो माया में जीत कहाँ से हो सकती है? आनंद कहाँ से आ सकता है हमें? हमारी माया परम धाम कैसे बन सकती है? हमारी माया में हम यहाँ इस खेल को परम धाम, कैसे परम धाम जैसा आनंद यहाँ क्यों कैसे नहीं ले सकते? ले सकते अगर हम अपने धनी को अपने श्वास श्वास में प्रकट रखें, अपने हृदय में प्रकट रखें, अपने घट के अंदर, घाट के अंदर ही रहें, तो भाई क्यों नहीं है? यही परम धाम। एक परम धाम राज्य का और एक परम धाम अंगना ने खेल में उतर के अपने इश्क के बल पे बनाया। इश्क के बल पे परम धाम कैसे बन गया? उसने अपने दिल को ही रस कर दिया। दिल रस होते ही धनी खुद विराजमान हो गया। विराजमान होते जहां धनी विराजमान, वही तो परम धाम, वही तो परम धाम। तो इस तरह देखो, माया का जो खेल है ये सभी जीव का दुखदाई है, पर महाराज जी ने इस माया में रहने का, माया का खेल देखो, उनका भी तो उतना ही दुखदाई था। ये माया के प्रलोभन आकर्षण उनके लिए भी थे, पर वो कैसे रहे? तो ये भी तो हमें समझ आती है। एक सत पथ का राही इस माया में कैसे रहता है? कैसे रहता है? क्या उसे माया के आकर्षण लुभा लेते हैं? नहीं लुभाते। तो माया की तरफ उसकी इतनी उदासीनता रहती है, इतनी उदासीनता रहती है कि उसे गृहस्थी के भी आकर्षण लुभा नहीं पाते, तन के भी कोई आकर्षण उसे लुभा नहीं पाते। उसका तो एक ही भाव होता है कि भाई इस जंजाल में फंस तो गए, इस मक्कड़ जाल में उलझ तो गए, निकले कैसे? निकले कैसे? तो भाई जिसको लगाना है निकले कैसे, वो रास्ता भी तो देखो, जहां चाह वहां राह। जितनी तीव्र लगन होएगी उतनी ही जल्दी वो अपने बचने का रास्ता ढूंढेगा। अगर खुद नहीं समझ आ रही तो फिर भाई सतगुरु चरण का आसरा, या तो अगर खुद जीव में इतना समर्थ हो, इतना बल हो, इतनी ताकत हो कि वो खुद अपना रास्ता खोजे। हमारे सामने झंडू दत्त ये भी तक, ये हमें क्या दर्शाएगी? इतना ही बल था जीव में। देखना कैसे एक एक कदम पे रास्ता खुद खोजा, कोई रहबर नहीं, कोई सहारा बाहर की तरफ से। जैसे हमें, हमारे को तो कितनी ही सपोर्ट सिस्टम है, हमारे पास सत्संग है, संगी साथी हैं, हमारे को एक दूसरे के साथ हम
अपनी बात को बता भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। हम ज्ञान के मार्ग से पूरा का पूरा अपनी मंजिल, हमारे सामने तो सारा ही खुलासा हुआ पड़ा है। कैसा है परम धाम, क्यों हम परम धाम, महाराज जी के सामने तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर भी पाया ना, पाया कि नहीं पाया? इस माया के मक्कड़ जाल को तोड़ा कि नहीं तोड़ा है? इस माया के बंधन से बाहर आके दिखाया कि नहीं दिखाया? वही जितनी जिसकी लगन है उतनी ही उस रूह की उड़ान ऊंची है, उतनी ही उस रूह की चाल तेज है। वो बैठा सोचता नहीं रहता, वो चलता ही नहीं, वो तो दौड़ के दिखाता है। इतनी जल्दी महाराज जी ये मंजिल को तय कर लेंगे, पल पल हम आगे देखेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। कैसे, कितनी जल्दी! महाराज जी ने समय ही नहीं लगाया, माया की फान देखी, उसे काट के फेंका। तो सारा ही तो रास्ता बता इस माया में सत का राही कैसा हो। पहले तो हमने राह भी तो चली ना, कि राह नहीं चली, राह चल के दिखाई। यही से तो हमारी जागनी होगी। यही तो हमारा तराजू है कि वो कैसी राह पे चल के उन्होंने दिखाया और हम कैसी राह पे चल रहे हैं। और ये जरूरी नहीं है कि परमहंस हैं या वो हैं, शादी करना जरूरी है। ये नहीं है कि अगर एक ने शादी नहीं करी परमहंस वो नहीं बन सकते। परमहंस तो देखो अंदरूनी उड़ान है, तुम्हारी अंदरूनी स्थिति है। एक योगी भी भोगी हो सकता है और एक गृहस्थ भी परमहंस हो सकता है। इसका इस बाहर के क्राइटेरिया से कुछ लेना देना नहीं है कि जितने शादी करेंगे वही परमात्मा को पालेंगे और जो शादी नहीं करेंगे वो नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है। ठीक है, गृहस्थी में ये होता है कि गृहस्थी के उतार चढ़ाव जल्दी तुम्हें समझ जागृत भी कर देते हैं। गृहस्थी में क्या है? दुत्कारी तो है। गृहस्थी में क्या है? दुत्कारी तो है। ये दुत्कार क्या करती है? ये दुत्कार जीव को जागृति में साथ देती है। जितनी ज्यादा दुत्कार उतनी जल्दी समझ जागृत होती है। समझ नहीं जागृत होगी, बच्चे को दुत्कार नहीं मिली, इस गांव में मेरा कोई नहीं। जिसका दरवाजा खटखटा रहा हूँ मुसीबत में, वही गालियां बकते हैं। तो भाई गृहस्थी में क्या है? तुम सेवा करोगे क्योंकि तुम्हें रास्ता दिया गया सेवा का। तुम नरम विनरम झुक के रहोगे, तुम्हें रास्ता दिया गया ना गुरुओं ने। तुम एक एक की गृहस्थी में भी, ये थोड़ा भक्ति सिर्फ अंदर की है, बाहर भी तो भक्ति है। जो जाहिरी भक्ति है वो सबसे पहले गृहस्थी से ही तो शुरू होगी। एक एक की भक्ति नहीं करेंगे, एक एक की हजूरी में नहीं रहेंगे, लेकिन प्रसाद में क्या मिलेगा? दुत्कारी तो मिलेगी, दुत्कारी तो मिलेगी। और फिर यही दुत्कार उसे रास्ता दे रही है। यही तो महाप्रसाद है, यही तो महा